हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। रात को जब थक हार के सोते हैं तो मतलब यही याद रहता है कि कल एक नई सुबह की शुरुआत होगी और फिर से हम अपने काम में एक नई उमंग के साथ लग जाएंगे। तो समय है सुबह का और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। बच्चे का खाना पीना सब हो गया था, उनको टिफ़िन भी दे दिया था, उन्होंने नाश्ता भी कर लिया था और ऊपर का जो झाड़ू पोछा है वो सब मैंने कर दिया है। और अभी मैं सीढ़ियों से झाड़ू लगाती हुई नीचे आ गई हूँ। अभी आ गई हूँ नीचे वाले रूम में, जहाँ पर अक्सर मेरे बच्चे करते हैं पढ़ाई, और रात को जो जैसा छोड़ करके जाते हैं वो हमेशा वैसा ही मुझे सुबह बिखरा हुआ मिलता है। आज तो लैपटॉप भी यहीं पे रखा हुआ है, मेरी बेटी ने लैपटॉप भी यहीं पे रख दिया था और पूरा सामान आप देख सकते हो फैला हुआ है। सुबह जब मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आती हूँ तो सब सामान मैं उनकी जगह पे रखती हूँ और यहाँ पे बेडशीट वगैरह झाड़ पोंछ के सब कुछ ठीक करती हूँ और फिर झाड़ू पोछा मैं लगाती हूँ। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? हमेशा ये बात मैं वीडियो के लास्ट में पूछती हूँ। आज मैं बीच में ही पूछ रही हूँ कि आप ज़रूर बताना आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अगर कुछ कमी लगती है तो उस बारे में आप मुझे बताया करो, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखा कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए, बिना स्किप करे देखा कीजिए। अगर ऐसे स्किप करके देखते हैं तो वीडियो का इम्प्रेशन ख़राब होता है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने कर दिया है, बेडशीट मैंने ठीक कर दी है और सारा सामान भी सब जगह मतलब व्यवस्थित कर दिया है। और मैं आ गई हूँ दूसरी साइड में। ये 2 बुक्स हैं जो मेरी बेटी को स्कूल में मिली थी, धार्मिक बुक है जो इनको मतलब किसी गुरुजी ने दी थी। कोई गुरुजी आए थे स्कूल में तो उन्होंने बताया था अगर आप फॉलो करते हो तो ये बुक मैं आपको दूंगा। तो मेरी बेटी लेके आ गई थी। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन बुकों में लिखी गई है। तो यहाँ पे मैं अंदर से झाड़ू लगाती हुई आ गई हूँ हॉल में। जैसे कि ये 2 रूम हैं जिनमें मैं पोछा कभी कभी लगाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि झाड़ू मैं इनके अंदर डेली ही लगाऊँ, क्योंकि इस रूम में जहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ इसमें कुछ भी सामान नहीं है। ये रूम बिल्कुल खाली है और ये गेहूँ है जिन्हें मैं सोच रही हूँ कि आज कल मैं धो लेती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं और सर्दियों में जल्दी से गेहूँ सूखते नहीं हैं। तो इसीलिए अच्छा है कि अभी से मैं इन्हें धो के रख दूँगी। जो मेरे व्लॉग कंटिन्यू देख रहे हैं जो लोग, उन्हें पता है एक बार मैंने गेहूँ धो के रख भी लिए हैं। तो ये है ना कि 2-2.5 कट्टे अगर धुल जाते हैं तो सर्दी सर्दी निकल जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। अंदर से झाड़ू लगाती हुई मैं आ गई हूँ बाहर। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, एक कमेंट नहीं बहुत ज़्यादा आते हैं कि दी आप बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेते हो। तो मैंने काफ़ी बार अपने व्लॉग में बताया भी है कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेती हूँ। तो मैं आज अच्छे से फिर से बता देती हूँ कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने विडमेट से डाउनलोड किया है। और विडमेट प्ले स्टोर का ऐप नहीं है, विडमेट बाहर का ऐप है जो गूगल से डाउनलोड करना पड़ता है। और कोई दिक्कत नहीं है उससे। जैसे ऐसे होता है ना कि बाहर का ऐप होता है तो हम ऐसे सोचें हमारा फ़ोन वगैरह हैक हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत दिनों से विडमेट का यूज़ कर रही हूँ। अब तो मैं यूट्यूब पे आई हूँ, जब तक मैं यूट्यूब पे नहीं थी उससे पहले भी मैं विडमेट यूज़ कर रही थी, तो आज तक कोई परेशानी नहीं आई है। विडमेट पे जाके जब हम विलेज म्यूजिक सर्च करते हैं तो हमें काफ़ी सारे म्यूजिक उसमें मिलते हैं। तो जैसे जो म्यूजिक आप मेरा वाला म्यूजिक लेना चाहते हैं तो वो म्यूजिक आपको वहाँ पे मिलेगा और वहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप काइन मास्टर से वीडियो एडिट करते हो या एक और ऐप आता है VIN ऐप आता है शायद, उससे करते हो तो वहीं पे जाके वो ऐड हो जाता है म्यूजिक और वहाँ से आप अपनी बैकग्राउंड में उस म्यूजिक को लगा सकते हो। और उसका कोई भी कॉपीराइट नहीं है, कॉपीराइट फ्री है। जैसा कि आप जानते हो मेरा चैनल मोनो हो चुका है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कॉपीराइट फ्री है।
तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पूरे में लगा ली है, अंदर लगा ली है। और मंदिर में अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, मंदिर में मैं नहाने के बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। अर्पिता लाइट्स ऑन करके चली गई थी मंदिर की, और वो थोड़ी बहुत पूजा करती है तो वो भी वो करके चली गई थी। और झाड़ू से अभी मैंने पूरे आंगन को धो लिया है, क्योंकि मिट्टी वगैरह है ना, धोने से अच्छे से निकल जाती है, पोछे से आंगन की मिट्टी नहीं निकलती है। झाड़ू से मैंने पूरा पानी निकाल दिया था और अभी मैं निकाल रही हूँ वाइपर से पानी। वाइपर से क्या है ना कि अच्छे से पानी निकल जाता है और सूख भी जाता है साथ के साथ। झाड़ू से पूरा पानी निकलता नहीं है। तो आंगन से वाइपर से पानी निकालती हुई मैं आ गई हूँ गैलरी की तरफ। और अभी गली का भी मतलब गैलरी में भी जो भी पानी है वो सारा मैं बाहर निकाल दूंगी। और फिर जो बाहर जैसे बोलते हैं चौतरा बोलते हैं हम लोग, उसको मैंने धो दिया था। नहीं सॉरी, मैंने नहीं धोया था, उसको मेरी बेटी ने धोया था। सुबह क्या होता है, काफ़ी बार मैं सूट पहन के रखती हूँ ना, तो मेरी बेटी को आदत पड़ी हुई है, वो बाहर का चौतरा धो देती है हमेशा। वैसे तो आज मैंने साड़ी पहन रखी थी, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया उसको आदत पड़ी हुई है, वो धो के चली गई थी। और यहाँ पे जैसे जो पानी है उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो मैंने दरवाज़ा खोल के जो पानी है वो भी बाहर की तरफ निकाल दिया है। का झाड़ू पोछा हो गया है। अभी यहाँ के कर देंगे डोर बंद, लाइट्स बंद, और फिर चलेंगे ऊपर। क्योंकि अब यहाँ पे लाइट्स और पंखे की ज़रूरत नहीं है। सुबह में मम्मी दूध लेके आई थी ना, तो मम्मी बैठक में से तूड़ा लेने आती है, तो दूध वहीं पे रख के चली गई थी। तो मैंने निकाल के अभी सीढ़ियों में रख दिया था, उसको भी अब लेके जाएंगे ऊपर। ये रहा दूध। अभी नहाएंगे, पूजा करेंगे, फिर आगे का काम स्टार्ट करेंगे। क्या करना है, काम अभी के सभी हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया था, ऊपर का झाड़ू पोछा मैं पहले ही करके जा चुकी थी। ऊपर का झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं नीचे गई थी। तो आज मुझे दोपहर में बनानी थी मूली की और मूली के पत्तों की भुजी। तो जैसे मुझे कपड़ों की तय करनी थी, थोड़े कपड़े बचे हैं, तो मैंने सोचा तब तक कपड़ों की तय करूँगी, तब तक के लिए मैं इन्हें उबलने के लिए रख देती हूँ। तो क्या है ना, दो दो काम एक साथ हो जाएंगे। फिर मैं नहाने के बाद जो भी मुझे काम करने होंगे, उसके बाद फिर मैं लाइव आने की भी सोच रही थी। लाइव से हटकर फिर मैं अपना खाना बना लूँगी। यहाँ पे मैंने मूलियों को कट कर लिया था और जो पत्ते हैं उनको भी मैंने कट कर दिया था। पत्तों को मैंने रात में ही कट कर दिया था, सुबह में मैंने नहीं किया है। क्या है ना, काम आसान हो जाता है। अगर कोई ऐसी सब्जी होती है ना जिसे रात को कट कर सकते हैं, तो मैं रात को ही कट कर देती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है तो। पत्तों को मैंने अच्छे से 3-4 बार धो लिया था, क्योंकि सभी जानते हैं पत्तों में मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा। तो उनको अच्छे से धोने के बाद मैंने डाल दिए इसमें मूलियाँ, और अभी मैं इसको चढ़ा दूंगी और फिर मैं जा कर के अपने कपड़ों की तय करूंगी। जब तक कपड़ों की तय करूंगी तब तक ये उबल जाएंगी। 3-4 सीटी इसमें लगवा लेंगे और ठंडी भी हो जाएगी तब बनाने के लिए आऊँगी। तो एक सुझाव मैं सभी हाउसवाइफ को देना चाहूँगी। जैसे काफ़ियों की शिकायत होती है कि ससुराल में कैसे रहें, ससुराल वाले हमें अच्छे से इज्जत नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं। तो छोटी सी कोशिश एक हमें करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पति के दिल में राज करें या फिर अपने ससुराल वालों के दिल में राज करें, तो हमें भी थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी होगी। अगर हम अपने घर परिवार को अच्छे से लेकर चलते हैं तो हमारे परिवार को हम पसंद होते हैं और वो हमें पूरी इज्जत देते हैं। नौकरानियों की तरह पूरा दिन हमें घर में काम करना होता है, हर काम को संभाल के चलना होता है, सभी कामों पर हमें ध्यान देना होता है। तब हम अपने पति और ससुराल वालों के दिलों में महारानियों की तरह इज्जत पा सकते हैं।
वरना ऐसा है कि हम कुछ भी करें बिना और फिर हम चाहें कि हमें पूरी पूरी इज्जत मिले और हमें पूरा सम्मान मिले, तो ऐसा मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। तो अगर पति के दिल में इज्जत पानी है तो पूरा दिन अपने घर के कामों को हमें अच्छे से करना चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है उनके माता पिता को हमें कभी उल्टा शब्द नहीं बोलना चाहिए, हमेशा उनके माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो अपशब्द का इस्तेमाल हमें कभी नहीं करना चाहिए, मेरा एक ही रूल है और दूसरों को भी मैं यही कहना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन मतलब अपशब्द का यूज़ कभी नहीं करती हूँ मैं, ये मेरा एक रूल है। लड़ाई झगड़े करो, फिर हो जाते हैं लड़ाई झगड़े, होने के बाद अपने ख़त्म करो और बातें स्टार्ट करो, कि ये नहीं है कि एक बार लड़ाई झगड़ा हो गया तो महीने महीने हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में फिर से एक बार बोलना चाहूँगी, अगर अपने पति के और ससुराल वालों के दिलों में महारानियों जैसी इज्जत पानी है तो हमें थोड़ा बहुत तो नौकरानी की तरह काम करना ही पड़ेगा। नौकरानियों की तरह काम करने से हम घर की नौकरानी नहीं बन जाते हैं, रहेंगे हम महारानी, हम घर की मालकिन होते हैं। एक हाउसवाइफ है जो घर की मालकिन होती है। ये सब बोलते हैं कि औरत का कोई घर नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से औरत का घर रहता है। क्यों नहीं रहता है औरत का घर? हमारा घर है, ये हमारा ही घर है जहाँ पर हम दिन रात लगे हुए हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि जेंट्स लोग तो ज़्यादा घर में रहते ही नहीं है, वो तो मतलब ड्यूटी पर रहते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं और फिर भी कभी कभी तो ज़्यादा भी होती है और काफ़ी जेंट्स तो घर में रहते ही नहीं है और औरतें ही घर में रहती हैं। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि औरत का घर नहीं है? अगर हम अपनी जिम्मेदारी दिल से निभाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि औरत का घर नहीं होता है। यहाँ पे आज मैं हो गई थी, थोड़ी सी लेट हो गई थी, जैसे मैं लाइव आ गई थी आज और लाइव 1 घंटे की आई थी, तो मुझे थोड़ा मतलब टाइम लग गया था। तो मैं दोपहर का खाना ना बच्चों के आने तक नहीं बना पाई थी। मैं पूरी जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दी थी वैसे तो, लेकिन फिर भी बच्चे आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने भुजी को मतलब अच्छे से निचोड़ लिया है और लाइव आना, ये सब करना, यूट्यूब पे आना, ये सब कुछ बच्चों के लिए ही हो रहा है, अपने लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। तो थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। जो कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भुजी को मैंने उबाल लिया था, उबालने के लिए तो मैंने पहले ही रख दिया था और नहाने के बाद फिर मैंने जैसे थोड़ा बहुत काम किया और फिर लाइव आ गई थी और उसके बाद में मैंने आ गई थी फिर से मैं रसोई में। तो भुजी को मैंने उबाल लिया था और मैं भुजी में ही नमक मिर्च सभी मसाले डाल देती हूँ और भुजी में मैं छोंक लगाती हूँ हमेशा लहसुन का। चाहे कोई भी भुजी हो उसमें मुझे ज़्यादा सारा लहसुन चाहिए, लहसुन के बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। तो लहसुन को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था और उसमें मैंने डाल दिया था, जैसे इसी में मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया था भुजी में, नमक मिर्च जैसे मैंने बताया सब कुछ। और तेल ना थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है भुजी में, कम अच्छा लगता नहीं है, वरना कोई टेस्ट नहीं आता है। तो भुजी मेरी बनके ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। अभी गैस बंद नहीं करूँगी क्योंकि इसमें जो थोड़ा पानी होता है ना वो थोड़ा सूख जाता है ना, तो भुजी में टेस्ट अच्छा आता है। मुझे गीली गीली सी भुजी पसंद नहीं है, तो अभी मैं इसे और थोड़ी देर पकाऊंगी। और गैस को मैंने एक बार, स्लेब को मैंने एक बार थोड़ा साफ़ कर दिया था क्योंकि थोड़ा मतलब कचरा हो गया था। और आटा भी मैंने लगा लिया और भुजी भी बन गई है। ना बड़ी होगी दोस्तों। ओ भाई देख लिया, कमेंट में बता दिया। अच्छा आजा। हाँ पूछ, बताओ भाई कौन ज्यादा गोरो है, क्यों मेरा बेटा गोरो है या मैं गोरी हूँ? इसको जवाब जरूर देना क्योंकि यो पूछ रहे है इस बात में कि कौन ज्यादा गोरो है। ठीक है, जरूर देना इस बात को जवाब, ठीक है? पता चल जाएगा। तू बता है? तेरा भाई? अच्छा बेटा, एक नजदीक तो दिखा दे, आजा। देखो अब बताइए कौन ज्यादा गोरो है, ठीक है? ही दांत ना देखना, चेहरा देखना है। देख लो नॉर्मल चेहरा देख लो भाई। हाँ दिखा दे, नंद दिखा दे, मेरा तो रोज ही देखा है ये। बता दो कमेंट। यहाँ पर मेरा बेटा, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। तो वहाँ पे उसने एक सवाल किया है आप लोगों से कि मैं ज़्यादा गोरा हूँ या फिर मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा गोरी है। तो उसका जवाब आप लोग ज़रूर देना। वैसे तो कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अच्छा लगेगा तो उसका जवाब आप ज़रूर देना। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना